कहा जाता है कि किसी भी पर्व और त्योहार को एक दूसरे से मिल करके खुशियां बांट करके मनाया जाता है। वह चीज आपको देखने को मिला है बरौली प्रखंड के सरयानंद पंचायत के नेवरी गांव में। आपको बता दें कि सामने दो लोग बैठे हैं। एक तो यहाँ के सरयानंद पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रवि कुमार मुन्ना है, बाकी एक आदमी ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। कैमरे में आप देख सकते हैं कायाकल्प फाउंडेशन के माध्यम से होली के अवसर पर गरीब असहाय लोगों को बुला करके यहाँ पर अंग वस्त्र और कपड़ों का वितरण किया गया है। कह सकते हैं कि किसी भी पर्व को मनाने का इससे बेहतर तरीका कुछ और नहीं हो सकता है। जहां आप अपने परिवार में खुशियां और खुशियों को इजहार करते हैं, वहीं पर लोगों के भी दुखड़ों को, असहाय लोगों को अगर मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं होली मनाने का सही और सार्थक मतलब यही है। बाकी हम दोनों लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने इस खबर में जोड़ना चाहेंगे ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी को, हमारे साथ मौजूद है। हमने देखा है कि कई पर्वों पर दिवाली हो, छठ हो, यह बांटते रहते हैं। क्या आलोक है? जी इसके फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। आलोक जी। आलोक जी हमारे लड़के, बड़े लड़के जी। और उन्होंने हर पर्व में और ऐसे भी गरीबों को हमेशा कुछ न कुछ बांटते रहते हैं। मथुरा, वृंदावन, वहाँ भी जा करके बुजुर्ग लोगों को साड़ी, कपड़ा, खाना सब कुछ हर साल में 2 बार 3 बार बांटा करते हैं। आगे चल के मतलब चुनाव ना नहीं ना लड़ना है? नहीं नहीं, चुनाव नहीं लड़ना है भाई। हम लोग व्यापारी थोड़े हैं या नेता थोड़े हैं। बेटा को खरीद दिया हम लोग, मुन्ना भी तो बेटा ही है ना। नहीं, मतलब जब भी ऐसा समाज में काम होता है तो लोग यही अनुमान लगाते हैं कि बाटल शुरू करे आगे चुनाव लड़ी। ना इस बात नहीं के। हमनी के सरकारी सेवा के बाद भी इतना ना काम बा कि हमनी के वही से फुर्सत नहीं के। ये तो चूंकि गांव में लागल बानी सन, जुड़ल बानी सन, ये से होला कि कुछ गरीब के कल्याण कइल जाओ। आ सही में ये सब गरीब काफी गरीब है सब। वो लोग के हम जाके सुबह बुला के तब ये लोग के वितरण कर रहे हैं। अंतिम बात, फाउंडेशन में से की तरफ से जो आप मतलब यह काम करते हैं, इसमें मतलब पैसा कहाँ से आता है? पैसा उन्हीं के मित्र लोग या अपने देते हैं। मतलब लोगों से मिल करके इकट्ठा करते हैं, फिर अपने दोस्त लोग, उनके दो चार दोस्त हैं जो मिल करके किए हुए हैं और उन लोगों का यही काम है कि गरीबों को बांटना। चलिए, बाकी यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि रवि कुमार मुन्ना जी है, उनसे बात करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम में आपका पंचायत है और इस दरवाजे पर और इस तरह के कार्यक्रम में आपको कई बार हम देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आलोक भैया को, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि कायाकल्प फाउंडेशन के चेयरमैन है। और इस फाउंडेशन में बहुत सारे लोग नहीं हैं, उनके दोस्त मित्र हैं और उस तरह के मित्र हैं कि अपने जीवन में काफ़ी बिजी शेड्यूल में जीवन अपने व्यतीत करते हैं और उनको समय नहीं मिल पाता है कि गरीबों के लिए कुछ कर पाए। मन बहुत कुछ करता है करने के लिए, लेकिन समय का अभाव है उनके पास। तो समय के अभाव है। उनके मित्र लोग एक बार बैठे हुए थे और अपने आप में विचार बनाए कि ऐसा हम लोग क्या करें कि गरीबों तक जो भी सहयोग करना है हमारा पहुंच जाए। तो वो लोग कायाकल्प फाउंडेशन का नाम दिया। उसके चेयरमैन हमारे आलोक भैया हैं और वो सारे दोस्त मित्र मिलके साल में 4 बार 5 बार हरदम करते क्या है कि चिन्हित करके जेंट्सों के लिए हो गया लुंगी, हो गया गंजी, हो गया जैकेट, हो गया आपको शॉर्ट, हो गया पैंट, हो गया कुर्ता, हो गया पैजामा, हो गया महिलाओं के लिए साड़ी, हो गया सूट, हो गया। इस तरीके से होली, दिवाली, छठ वगैरह इत्यादि जो भी पर्व पड़ता है उसमें सभी लोगों को बुला के तब देते हैं और हरदम हम मतलब तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं और बड़ी खुशी होती है कि मेरी पंचायत में इस तरह का सोच एक जन्म ले रहा है। और रही बात राजनीतिक दृष्टिकोण की, तो हमें ये लगता है कि पूरा परिवार ही मेरा है और इन लोगों को लगता है कि परिवार का सदस्य मेरा बेटा नहीं तो मेरा भतीजा नहीं तो मेरा भाई मुखिया है यहाँ का। तो बड़ी एक दूसरे के प्रति तालमेल और प्रेम विचार बहुत बना हुआ है। हम यही कामना करते हैं ऊपर वाले से कि आज 100-200 के करीब में साड़ी बांटी जा रही है, 1000-2000 बांटा जाए, जितने लोग आवश्यकता के लोग हों उनको सबको दिया जाए आलोक भैया की तरफ से। आलोक भैया उस चीज़ के लिए सक्षम है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और चाचा के परिवार में एक भी व्यक्ति समझ जाइए कि विदाउट नौकरी का नहीं है। सारे लोग नौकरी में है, जो बच्चे पढ़ने वाले वही पढ़ रहे हैं, बाकी सभी लोग नौकरी में, पैसे की कोई कमी नहीं है। मतलब आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं, अगर गरीबों को अंग वस्त्र दिया जाए तो होली के अवसर पर एक सराहनीय काम है। बिल्कुल। लेकिन गरीबों की गरीबी उससे दूर नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उस तरीके से प्रयास आप पता कर लीजिएगा। मेरे पंचायत में मुख्य उद्देश्य रहता है, यही सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पंचायत को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा ये बहुत बेहतर है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि और जगह स्कूल में जाइएगा और मेरे यहाँ के स्कूल में जाइएगा, मेरे यहाँ के किसी भी स्कूल में जाइए। मेरे पंचायत में 5 स्कूल है, 5 स्कूल है। आपको 5 स्कूल में जाइएगा, स्कूल का विधि व्यवस्था आप देखिएगा।
हमारे यहाँ के डीलर के पास जाइएगा, एक सिक्का हम कभी किसी से नहीं लिए हैं, ना 1 केजी चावल किसी से गेहूँ लिए हैं कि आप मुझे इसको दे दो उसको दे दो। मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो गरीबों का हक है उसको दिया जाए। ये नहीं कहिए कि मुखिया जी ले लिए, समिति साम ले लिए, सरपंच साम ले लिए, इस तरह की बहाना नहीं चलेगी। मेरे पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि है सभी लोग हम बड़ी तालमेल से काम करते हैं और सबसे हम निवेदन किए हुए हैं कि आप लोग किसी तरह का किसी को परेशान नहीं करना है, किसी डीलर को। जो सही चीज़ है जमीनी स्तर तक गरीबों तक पहुँचे और ये चीज़ होता है। रही बात राशन कार्ड की, तो राशन तो लगभग सब लोगों का बन रहा है और जिन लोगों का नहीं बना है हम सबसे आपके माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं, हरदम बताते भी हैं कि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन कीजिए और ऑनलाइन करने के बाद रिसीविंग हमको दीजिए। उसमें कुछ बातें मापदंड तैयार की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपको नाम जोड़ना है तो उसमें आय प्रमाण पत्र अति जरूरी है। आय 1,20,000 के नीचे होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे पंचायत क्षेत्र में, और नगर परिषद के लिए 1.5 लाख रुपया रखा गया है। तो जो भी व्यक्ति आय बनाए वो 1,20,000 के नीचे बनाए, बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई कर दिए हैं और उनका फॉर्म जो है डालने के बाद, ऑनलाइन करने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। कारण वही है कि अगर आय 1,20,000 से ज़्यादा आप बनाए हुए हैं तो समझ जाइए कि दिक्कत है, परेशानी। 1 लाख के अंदर होना, 1,20,000 के अंदर होना चाहिए, वो भी वार्षिक, मानसिक नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी हमारे तरफ से जो भी होने लायक होता है, अभी आप लोग को इसके माध्यम से मैसेज दे देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे मेरे पंचायत के प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं 12th क्लास में, सबको हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। सारे बच्चे 14 अप्रैल को आपको अम्बेडकर जयंती के दिन, सभी लोग आप जानते ही हर साल के बाद इस साल भी प्रोग्राम रखा गया कि मेरे पंचायत का जो टॉपर बच्चा होगा 12th का, उसको एक लैपटॉप दिया जाएगा। चाचा रहेंगे और लोग भैया भी संभव हो तो आएंगे। और 10th क्लास में भी जो टॉपर होगा मेरे पंचायत को, उसको लैपटॉप दिया जाएगा। बाकी अंग वस्त्र, मेडल, प्रशस्ति पत्र इत्यादि, बाकी जितने बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं सबको सम्मानित किया जाए, सम्मानित दिया जाता है। कुछ ना कुछ खास जरूर दिया जाता है, इस साल भी दिया जाएगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे जो भी है सामाजिक दृष्टिकोण में सोचने और समझने के लायक बन जाए, कुछ बेहतर करने के लायक बन जाए। बाकी सहारा देना, सपोर्ट करना, ये तो जीवन का काम है। हम ये चाहते हैं कि सहारा लेने के लायक ना बचे, वो ऐसा कर दे कि खुद लोगों का सहारा बने। चलिए ऐसा- अंतिम बात, सामने होली है, होली को लेकर के जगह जगह पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से भी सूचनाएं फैलाई जा रही है किस तरह से होली मनाना है, तो होली को लेकर के क्या कहिएगा? अंतिम बात। सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम मेरे पंचायत वासियों को, प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को। सभी लोग से हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है कि कल 25 तारीख सोमवार है, होली सब लोग आज कल ही मना रहे हैं, जम के मनाया जाए। और ये होली जो पर्व है, खुशी और त्योहार का पर्व है, रंगों का त्योहार, हुलस का त्योहार है। सब लोग प्रेम और शांति के प्रतीक बने, प्रेम बांटे, प्रेम ले, प्रेम दे, प्रेमी में जिए, प्रेम में जीवन व्यतीत करें। होली में यही संदेश रहेगा। होली का सबसे बड़ा तोहफा यही है कि आप प्रेम लीजिए और प्रेम दीजिए। कल मीठा खाइए या तीखा खाइए, मन से मीठा ही बोलिए। चलिए हम लोग भी अब समाप्त करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं फोटो विजुअल में आप देख पा रहे होंगे तमाम महिलाओं को बुला करके मुखिया जी बतौर मुख्य अतिथि और ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी की तरफ से, और कह सकते हैं कि कायाकल्प फाउंडेशन की तरफ से होली के अवसर पर तमाम महिलाओं को, जो गरीब है, जो असहाय है, उनके पर्व त्योहारों में, खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए अंग वस्त्र से नवाजा गया है। बाकी इस कार्यक्रम को लेकर के, इस कार्य को लेकर के मुखिया जी और फिर श्रीवास्तव जी के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।